हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। आपने अभी तक इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा है। आपने इंटीग्रेशन क्या होता है ये जाना है, कब होता है ये जाना है, कैसे होता है उसकी स्टार्टिंग करिए। इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि डिफरेंशियल से इतू सा टफ है, तो आपको थोड़ी सी मेंटल टफनेस बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सीखेंगे, सीख के सब आसान है। अभी हमने 2 या 3 क्वेश्चंस आई थिंक आपने किए हैं इंटीग्रेशन के, और जहां तक हमने किया है वहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेटा याद रखना, ये वाला लेक्चर सेकंड लेक्चर है, तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप यही वाली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं, इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा इंटीग्रेशन की, तब इस वीडियो पे आइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात यह है कि अब इंटीग्रेशन के अंदर आपको आगे बढ़ना है। ये एक बात याद रख के चलें, जब भी अगर मैं इंटीग्रेशन को कह रहा हूं तो इंटीग्रेशन के वर्ड आते ही आपको 2 बातें दिमाग में फौरन आ जानी चाहिए। पहला, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। उल्टा, अगर डिफरेंशिएशन है तो उसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन हमेशा ऐड का मतलब होता है। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो वही इंटीग्रेशन होता है, पर एडिशन कुछ स्पेशल तरीके की हो रही है इसके अंदर, तो आपको समझना है इंटीग्रेशन की फीलिंग का मतलब कि अंदर जो फीलिंग है वो है एडिशन की। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं मैंने। हर एक क्वेश्चन में एक स्पेशल रूल है या स्पेशल चीज है जो मुझे आपको सिखानी है। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर 1/√x 1/√x का आपको इंटीग्रेशन करना है। बेटा इंटीग्रेशन बड़ा ही ध्यान से करने वाली चीज है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर कोई फिक्स रूल्स नहीं है। इसके अंदर रूल्स हल्के फुल्के बार बार चेंज होते हैं। जरा देखें, पहले मेरे को तरीका क्या पता है सर, अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, अगर मुझे 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो तरीका क्या होता है सर, जो भी पावर है x की उसमें 1 बढ़ा दो, जो नई पावर आ चुकी है उससे डिवाइड कर दो। ये है तरीका, असली तरीका। अब यही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे, यही रूल, बेसिक रूल हम यहाँ अपनाएंगे। सर जब हमने यहाँ ये रूल अपनाने की कोशिश करी तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूंगा, 1/x की पावर 1/2 dx। पता लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ सर, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। क्या मैं इसे ही ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, 1 को छोड़ो, x की पावर -1/2? बताओ लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ सर लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि सर जब भी कोई अपॉन में होता है और वो ऊपर जाता है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। चलो ठीक है, अब रूल लगाओ। रूल क्या कहता है, जो भी x की पावर है उसमें 1 प्लस कर दो। पावर कितनी है? पावर कितनी है सर? माइनस का आधा। भाई 1/2 मतलब आधा ना। पावर कितनी है? माइनस का आधा। 1 ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी सर? माइनस के आधे में 1 ऐड करोगे तो क्या प्लस का आधा? हाँ, वेरी गुड। सर देखें क्या होगा सर, x की पावर अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो प्लस का आधा अपॉन में सर जो नई पावर है, नई पावर क्या है? 1/2, उससे डिवाइड भी। नहीं आया क्या समझ? आ गया? तो बेटा इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको अपॉन में 1 मान लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट देन मिडिल करके जो आंसर आएगा 2x की पावर 1/2 आंसर। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2/√x आंसर? बात तो एक ही है सर, वही तरीका लगाया है। आप कभी कभी 1/√, कुछ में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको अंडर रूट वाला भी सिखाया। तरीका वही है कि सर एक पावर में 1 ऐड कर दो, जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो। ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके पे बेस्ड है, कुछ नया मैंने नहीं पढ़ाया। अगले में आपको नया तरीका समझना है, अगले में। और अगला वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बात समझ लें, डिफरेंशिएशन में बड़ा ही पावरफुल टूल आपके पास है जिसे आप कहते हो चेन रूल। चेन रूल की बड़ी अच्छी बात है कि मन मन में x मानते रहो, और जो जिसे मन मन में x मान रहे हो उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते रहो। डिफरेंशिएशन इसीलिए आसान होता है। इंटीग्रेशन में चेन रूल कुछ ही चीजों पे लगता है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन में चेन रूल कुछ ही चीजों पे लगता है, हर चीज पे नहीं लगता। चलो देखें क्या कहना चाहता हूं। जैसे अगर आपके पास है 3x + 2 का होल स्क्वायर, अब मैं कहूं आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे सर? देखिए, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मैं इसका 3 बाहर ले लेता, x की पावर में 1 ऐड कर लेता। नहीं समझो सर, क्योंकि इस पूरे की पावर स्क्वायर है तो जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर नहीं सकते। जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर नहीं सकते। फिर क्या करें सर? फिर क्या करें?
छोटा सा चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या कहता है सर, जो आप इसे कह रहे हो ना मन मन में, इसे पूरे को ही x मान लो। याद करो चेन रूल मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था बेटा। क्या था चेन रूल? जिसे ये जो इतना बड़ा सा जो आपको परेशान कर रहा है मन मन में, इसे ही क्या मान लो, x। अगर मैं मन मन में इसे x मान लूंगा तो अब आपके पास क्वेश्चन इमेजिनेशन में क्या होगा सर, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना तो मुझे आता है। दोबारा समझेंगे, अगर मैं x मान लो, u मान लो, v मान लो, मैं अभी आपको फुल फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। लेट 3x + 2 बी u, इस पूरे को u मान लेता हूं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, u स्क्वायर dx। नहीं आया समझ? आ गया? अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है? क्या u की पावर में 1 इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि u की पावर 3 और अपॉन में 3। अच्छा u क्या है सर, u तो ये है, तो क्या मैं ये वहाँ ये रख दूंगा? हाँ, पर मुझे पूरे फॉर्म में नहीं लिखना, मैं तो शॉर्टकट में करके देखूंगा। शॉर्टकट में देखें कैसे करते हैं। सर जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है और इसका स्क्वायर करना है तो मन मन में सोचेंगे ये x है, तो x का स्क्वायर यानी कि 3x + 2, मन मन में पूरे को सोचा x है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो पावर 1 बढ़ा दो यानी कि 3, जो नई पावर है उसी से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब क्या करते थे, याद करिए डिफरेंशिएशन में जिसको मन मन में x माना था उसका डिफरेंशियल करके उससे मल्टीप्लाई करते थे। रुको, इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं करते। आपने इंटीग्रेशन में इसे x माना, इसकी पावर 1 इंक्रीज कर दी, नई पावर से डिवाइड कर दिया। अब जो बात है जरा सुनना, अब जो जिसे मन मन में x माना है यानी कि इस पूरे को, आप इस पूरे को डिफरेंशियल करो। क्या सर, हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, भले ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तब भी जब आप इसे x मान के कर चुके इंटीग्रेशन वाला तरीका, तो जिसे x माना था उसका डिफरेंशियल करो, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना, उसका डिफरेंशियल करो। मतलब सर अगर 3x + 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, +0, यानी कि इसका डिफरेंशियल 3 आएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, क्या करना है, d/dx यानी कि डिफरेंशियल करना है जिसे मन मन में x माना है उसका, और बेटा उससे अब की बार डिवाइड करना है। यही तो था, डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई होता था, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिवाइड होगा। अच्छा ध्यान देना, कर इंटीग्रेशन ही रहे हैं, कर इसे x माना तो पावर 1 बढ़ाई, उससे डिवाइड ही करी है, लेकिन भाई वो जो x वाली कहानी थी ना, जो मन मन में आप मान रहे हो, वो जो मन मन में मान रहे हो उसके डिफरेंशियल से डिवाइड और होता है, इसमें डिवाइड और होता डिफरेंशियल से, इंटीग्रेशन से नहीं। जरा ध्यान देना। चलो सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर देखें आगे क्या हो जाएगा, ये क्या ये ऐसे हो जाएगा, 3x + 2 का होल क्यूब तो अपनी जगह है ही, 3x + 2 का होल क्यूब तो अपनी जगह है ही, अपॉन में 3 अपनी जगह है ही, इसका डिफरेंशियल। तो बेटा डिफरेंशियल अगर नहीं आता है तो पहले ऊपर जाके डिफरेंशियल की वीडियो देखो, डिफरेंशियल बेसिक है, फिर इंटीग्रेशन आएगा, पहले डिफरेंशियल आएगा फिर इंटीग्रेशन आएगा। देखें क्या 3x + 2 लिखा है, 3 बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, +0, क्या यानी कि आंसर 3 होगा, इसका डिफरेंशियल 3 होगा, बस 3x² + 2 का होल क्यूब अपॉन 9 आंसर। आ गया समझ में? आगे समझ में नहीं आया है तो पहले पुरानी वाली वीडियो देखो, तब इस वाली वीडियो पे आओ। डिफरेंशिएशन देखो, इसे मन मन में x मानना देखो, तब इस वीडियो पे आओ। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। चलिए आगे वाले देखेंगे। सर आगे देखते हैं। सर इसको सॉल्व करना है, ये तो अंडर रूट की तरह सॉल्व करता हूँ, मतलब ये तो सिंपल है सर, इसको ऐसे लिख लो, x की पावर -1, भाई अपॉन में 1, अपॉन में है ना, तो अपॉन में यानी कि पावर 1 है, क्या मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या मैं -1 नहीं लिख सकता? लिख सकते हो सर। और ये dx। अच्छा सर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी किसी की पावर है, जैसे इसकी पावर है -1, उसमें 1 ऐड कर दो, भाई जो भी इसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, और जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो। मतलब सर x की पावर -1 + 1 अपॉन में सर -1 + 1 टोटल कितना, 0, अपॉन में 0। यहाँ गड़बड़ आ गई, यहाँ गड़बड़ आ गई। ये वाला बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा आपको, ज़रा ध्यान से देखो। सर यहाँ पे मेरा रूल काम नहीं कर रहा, क्यों? किसी के भी अपॉन में 0 आने का मतलब ये अनडिटरमाइंड होता है। किसी के भी अपॉन में अगर 0 आ जाए तो आप उसका आंसर कंफर्म नहीं बता सकते, इसे कहते हैं अनडिटरमाइंड। अगर ये अनडिटरमाइंड है तो अब क्या करें, तो अब ये तरीका फ्लॉप है, अब ये तरीका फ्लॉप है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आप डिफरेंशियल पे आओ, इसलिए डिफरेंशियल पहले सिखाया था, अब आप डिफरेंशियल पे आओ। सुनना, आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है। आप ऐसी चीज़ बताओ जिसका डिफरेंशियल करके 1/x आता हो।
मतलब मैं बताता हूँ। याद करो, अगर मैंने आपसे कहा log x लिखा है और इसका डिफरेंशियल करो, तो क्या मैंने आपको रूल याद कराया था? सर log x का डिफरेंशियल जो होता है वो 1/x होता है, ठीक है। तो अब उल्टा समझो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो भाई log x आ जाएगा। हाँ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर log x का डिफरेंशियल करके 1/x आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1/x का इंटीग्रेशन करके log x आएगा। क्यों सर, कैसे पता? प्लस सी सब में लगा देना बेटा, प्लस सी सब में लगा देना। पुराने वाले क्वेश्चन में भी भूल जाता हूँ क्योंकि लॉजिक समझा रहा हूँ, पर प्लस सी सब में लगाना है। सो सिंपल, सोचने की बात ही नहीं। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। अब आप याद भी रखें, मैंने आपको रीजन बताया क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x है, तो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। उल्टे सीधे होते हैं एक दूसरे के, कोई दिक्कत? 1/x का इंटीग्रेशन log x, बस कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर देखें, e की पावर ax, जैसे e की पावर x का नहीं, जैसे e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता था, तो यहाँ भी वही है, इंटीग्रेशन भी वही है। समझो, e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही होता है जो ये खुद है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ax, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ax। लेकिन देखो ध्यान से, सर e की पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता, लेकिन e की पावर x ना होके मन यहाँ पे क्या लिखा है? e की पावर ax। तो क्या मैंने मन में इस पूरे को x माना है? अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ बेटा, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल है ना, ये रूल है, लिख देता हूँ, ये रूल है। अब इस रूल को यहाँ अप्लाई क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आता है, लेकिन e की पावर x थोड़ी है यहाँ पर तो e की पावर ax है, तो कोई बात नहीं। मन में आपने ax को ही तो x माना है, हाँ, तो जिसे मन में आपने x माना है उसके डिफरेंशियल से डिवाइड और कर दो, यानी कि d/dx ऑफ ax और कर दो। ध्यान दो बेटा, यही चेन रूल है इंटीग्रेशन का। चेन रूल नहीं कहते इसे कहते हैं पार्शियल चेन रूल। पार्शियल कुछ जगह ये काम करेगा, सब जगह नहीं काम करेगा। पार्शियल चेन रूल क्या कहता है? सर जैसे हम डिफरेंशियल में x मान लेते थे ना मन में, वैसे ही हम यहाँ भी मन में x मान देंगे, लेकिन उसके बाद जिसे का x मानते थे उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी मन में x मानने के बाद उसके डिफरेंशियल से डिवाइड करेंगे। याद रखना, कर इंटीग्रेशन में, पर फिर भी डिवाइड हमें डिफरेंशियल से ही करना है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे आ गया होगा समझ में। अब सर ये क्या होता है? कांस्टेंट, a बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? सर e की पावर ax अपॉन में a, ये है इसका इंटीग्रेशन का आंसर। आया कि नहीं आया समझ? देखो आ गया होगा आपको समझ, और अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिपीट करके देखो। मैंने आपसे पहले कहा था ना, इंटीग्रेशन हल्कूसा इत्तुसा टफ है, पर टफ कुछ नहीं है, बस नए लॉजिक्स हैं जो आपको सीखने हैं। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीडली जल्दी बताओगे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। उतारिए, कॉपी कर लीजिए, है ना। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे चलता है। अब हम दोबारा से उसी प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री की, कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब ज़रा मेरी बात सुनना, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ का डिफरेंशियल होता है उसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, पर जिन क्वांटिटीज़ का डिफरेंशियल नहीं होता उसका पॉसिबल नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, पहला, अगर कोई कहे sin x dx, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेटा आंसर आएगा माइनस का cos x। आप कहोगे ऐसे कैसे? याद करो, cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x होता था ना, अब माइनस यहाँ हो या यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना समझ लो। sin x का इंटीग्रेशन cos x, ध्यान देना, माइनस का। याद करो, डिफरेंशियल sin x का क्या होता था? cos x प्लस का होता था, लेकिन अगर इंटीग्रेशन हो रहा होगा तो बेटा माइनस का cos x। सेकेंड, इंटीग्रेशन cos x का, सर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन प्लस का sin x। याद करो, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता था, यहाँ ऐसा नहीं होता। समझ में आया? अब मेरी बात सुनना आगे वाली। सर अगर आपसे कोई पूछे कि 10x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा,
तो बेटा 10x का इंटीग्रेशन बताना इतना इजी नहीं है। याद करो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो बेटा sec स्क्वायर x होता था इसका डिफरेंशिएशन, पर इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन बताना इतना इजी नहीं है। 10x का इंटीग्रेशन के लिए आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपको नहीं करनी आपके एग्जाम में, आपके लेवल में, फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में जब होगी तब आप देखेंगे। फिलहाल जो आपके कोर्स में है वो है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx। अब ये सोचना है कि sec स्क्वायर x को कैसे करें। याद रखना इसमें चेन रूल नहीं लगता, चेन रूल नहीं लगता इसमें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, अगर sec स्क्वायर x किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होता है क्या, आप कहोगे हाँ सर, 10x का डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, तो उल्टा सोचो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x आएगा, 10x आएगा। तो बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। याद रखो साइन कॉस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता, बल्कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अंदर, पक्का। एक और बात सर, sec स्क्वायर x का 10x होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे देखें सर। फोर्थ देखिए, फोर्थ सर क्या 10 हो गया, क्या कॉट का होता है, क्या कॉट x का इंटीग्रेशन होता है क्या, कुछ होता है क्या कुछ। आप कहोगे सर कॉट x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन कॉट x होता है, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन कॉट x होता है, पता ही नहीं, बताओ किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कॉट x होता है। आप कहोगे नहीं सर हमें तो पता नहीं, तो होता ही नहीं है ना। तो कॉट x का इंटीग्रेशन कभी आपसे ना पूछेगा और ना आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के कॉट x। बस ये चार ही डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको अभी नॉर्मल वाली ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करनी है। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब आएगी, देखो प्रॉब्लम ये है कि दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं इंटीग्रेशन के, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैं बताता हूँ क्या, बहुत बार आपको साइन स्क्वायर x dx, यानी कि साइन स्क्वायर x है मेन, तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको बहुत बार, और आपको बहुत बार कॉस स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बहुत बार। दोनों के सॉल्व करने के तरीके एक ही हैं, मतलब एक ही टाइप के हैं, पर आप ये समझना सिंपल चेन रूल नहीं लगा सकता मैं, सिंपल नहीं लगा सकता। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशियल, ये किस चीज़ का डिफरेंशियल होता है, या फिर आप ज़्यादा सोचो मत, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे ये सॉल्व होगा। ध्यान देना, अगर यहाँ लिखा होता साइन x, अगर यहाँ लिखा होता साइन x का डिफरेंशियल, तब तो वो कॉस x हो जाता है ना, माइनस का कॉस x। लेकिन यहाँ साइन x नहीं लिखा, यहाँ साइन स्क्वायर x लिखा है, यानी कि इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का सिंगल पावर का होता है, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर की पावर का नहीं होता, क्यूब की पावर का नहीं होता। सिर्फ इंटीग्रेशन के रूल्स साइन में, कॉस में, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सिंगल पावर पे चलते हैं। बताओ आया कि नहीं आया समझ। अब आप एक काम करो, ये चारों यहाँ पे उतारो, और उसके बाद ये दोनों के जो दोनों हैं इनमें से एक मैं करके दिखाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स वाला, कॉस स्क्वायर एक्स वाला आप होमवर्क से करेंगे और टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो कॉपी डाउन पहले।